तीसरी शर्त बयान करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली जिनकी बहुत ऊंची शान है, मौला अली जिनका बहुत बुलंद मकाम है। क्या बात है यार मौला अली की, मौला अली की बात को शान आए और सुन्नी भाग जाए, क्या यह मुमकिन है यार? कोई ईमान वाला भाग जाए, यह मुमकिन है? समझ आ गई? हुजूर अलैहिस्सलाम जिसके बारे में खुद कहें कि मुनाफिक इससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, और फिर सहाबा कहे कि हमने अगर मोमिन और मुनाफिक में पहचान करनी होती तो अली की मोहब्बत से किया करते थे। अगर कोई अली से मोहब्बत करता हो तो हम समझ जाते थे ईमान वाला है, और अगर कोई अली से मोहब्बत ना करे तो हम उसका पक्का मुनाफिक जानते थे। जो खुलफाए राशिदीन में भी शामिल, जो पंचतन पाक में भी शामिल, जो अशरा मुबशरा में भी शामिल, जो असहाब बदर में भी शामिल, जितनी आयात सहाबा की शान में नाजिल हुई उनमें भी शामिल, जितनी आयात अहले बैत की शान में नाजिल हुई उनके भी शामिल, हुजूर ने जितनी शान सहाबा की बयान की उसमें भी शामिल, हुजूर ने जितनी शान अहले बैत की बयान की उसमें भी शामिल। सबे सहाबा भी जिससे मुकम्मल होती है और सबे अहले बैत भी जिसके नाम से मुकम्मल होती है वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली जिनकी बहुत बुलंद शान है, जिनकी बहुत बुलंद और बाला शान है, जिसका चेहरा तकना इबादत, जिसका जिक्र करना इबादत, जिसकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत, जिसका बुग़्ज़ हुजूर का बुग़्ज़। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से जिसकी औलाद को हुजूर अपनी औलाद कहें, बल्कि यहाँ तक फरमाएं कि लहमो का लहमी, जिस्मो का जिस्मी। अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है और तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। वो मौला अली जिनकी बहुत ऊंची शान है, जिनकी बहुत बुलंद शान है। कोई सुन्नियों को बताएगा अली कौन है? बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, और कद्र वाले जानते हैं कद्र और शान अहले बैत, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया है तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, किस जुबान से हो बयां इज्जत शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह खान अहले बैत। मौला अली जिनका बहुत बुलंद रुतबा और मकाम है, फरमाया कि अगर उन पर कोई हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर या उनकी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर या हजरत सैयदना फारूक आज़म शेखैन की के ऊपर उनकी तफजील का कायल होगा तो वह तफजीली होगा, वह सुन्नी नहीं होगा। आला हजरत ने सुन्नी होने की यह शर्त बयान की कि अगर कोई मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका बहुत बुलंद मकाम है, उनको सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना फारूक आज़म से अफजल कहेगा तो वो तफजीली होगा, वो सुन्नी नहीं कहलाएगा। अल्लाह अकबर। या तो इन शख्सियात का नाम लेना छोड़ दो, आला हजरत का नाम लेना छोड़ दो, इन अबू मंसूर मातुरीदी का नाम लेना छोड़ दो, इन अकाबिर का नाम लेना छोड़ दो, या फिर जो इन्होंने अकायद बयान किए हैं उनको सही तरीके से मानो। समझ आई? उनको अच्छे तरीके से मानो। अल्लाह अकबर। हजरत दाता साहब बाजार पे जाना छोड़ दो, या जो उन्होंने अब्दुल बशर बाद अज़म्बिया सिद्दीक़ अकबर को कहा उसको दिल से मानो। गौसे आजम का नाम लेना छोड़ दो, या जो उन्होंने अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर को कहा उसको मानो। या इमाम अबू हनीफा का दामन छोड़ दो, या वो जो अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर को कह रहे हैं उसको मानो। या मौला अली का दामन छोड़ दो, या बुखारी में मोहम्मद बिन हनफिया का जवाब में वो जो बता रहे हैं अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया अबू बकर है, उनकी बात को मानो। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। कहा कि जो इन अफजलियत सिद्दीक़ अकबर और फिर उनके बाद फारूक आज़म का मुनकर होगा इस अफजलियत की तरतीब का, वो सुन्नी नहीं कहलाएगा, वो तफजीली कहलाएगा। फिर आला हजरत आगे वाज़े करते हैं, इमाम अहले सुन्नत इस बात को वजाहत के साथ वाज़े करते हैं। आला हजरत कहते हैं जहां तक जंग सिफ़ीन की बात है, ये बात वाज़े रहे मौला अली हक पर थे। समझ आ गई? इस बार सारे नहीं बोलोगे? मौला अली, सारा मजमा बोले मौला अली। आला हजरत कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि जंग सिफ़ीन का मामला हो या जब भी हो, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे। लेकिन आला हजरत फिर आगे वाज़े भी करते हैं, कहते हैं कि इसमें हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खताए इज्तिहादी पे थे, ना के खताए नफ्सी पे। मौला अली हक पर थे, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खताए इज्तिहादी पे थे, ना के खताए नफ्सी पे। लेकिन आला हजरत कहते हैं कि इसको आड़ बनाकर सहाबा के खिलाफ जुबानें दराज करना
सहाबा पर बकवास करना, हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की तौहीन करना, ये कतअन जायज़ नहीं है। जो इसको आड़ बनाकर सहाबा की तौहीन करे, सहाबा की तौहीन करने वाला राफ़सी हो जाता है, सुन्नी नहीं रहता। फिर आला हज़रत ने वाज़ह किया, कहा अल्लाहु अकबर, हक पदस्त है दर कर्रार, हक पे मौला अली, फर्क मरातिब बेशुमार। हजरत माविया में और हजरत अली में इतना फर्क भी कहना चाहो तो कह लो, 7वें आसमान और इस जमीन में जितना फर्क है, अगर मौला अली का रुतबा 7वें आसमान पे मानो तब भी ठीक है। फर्क मरातिब बेशुमार। लेकिन एक बात का सुन्नी हमेशा लिहाज रखे कि मुआविया भी है सरदार, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर के सहाबी हैं। इसमें तान कार फुज्जार, इन पर तान करना गुनाह का काम है। हक पर मौला अली। फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन्नी होने की 5वीं शर्त नकल करते हैं। आला हजरत कहते हैं इज्तिहाद मुतलक पर कायम रहना जरूरी है, यानी हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, इनमें से इन चारों इम्मा अरबा में से किसी की तकलीद करना जरूरी है। जो इसका मुतलकन इनकार कर दे वो सुन्नी नहीं हो सकता। तकलीद करना जरूरी है। आला हज़रत कहते हैं सैकड़ों साल से अहले सुन्ना व जमात इन 4 इम्मा की तकलीद में है। किसी एक की तकलीद करना और बाकी तीनों को हक पर जानना, ठीक है, बाकी तीनों को सही मानना और एक की तकलीद करना, आला हजरत कहते हैं सुन्नी होने के लिए ये शर्त है और सुन्नी होने के लिए ये जरूरी है। फिर आला हजरत कहते हैं अंबिया और औलिया, लेकिन बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर अंबिया और औलिया से इस्तिआनत करना, इसको जायज़ समझना, यानी ये कहना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमा दे, बिइज़्निल्लाह अंबिया और औलिया से इस्तिआनत करने को जायज़ समझना, ये सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है। सुन्नी वो है जो बिइज़्निल्लाह रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की इस्तिआनत को भी जायज़ समझता होगा। यानी अगर कोई कहे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमा दे, और यह अकीदा रख के कहे कि अल्लाह ज़ाती खजानों से मदद करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अता करदा इख्तियार से और अता करदा खजानों में से मदद करते हैं। आला हज़रत कहते हैं यह अकीदा अहले सुन्ना का मुतफ़क़ा अकीदा है, मुतफ़क़ा अहले सुन्ना व जमात इसमें। आला हज़रत कहते हैं इसका इनकार कर देने वाला सुन्नी नहीं रहता। अगर कोई यह कह देगा या रसूल अल्लाह मदद कहना जायज़ नहीं है, जब बिइज़्निल्लाह मिन दूनिल्लाह की बात नहीं हो रही, बिइज़्निल्लाह अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुश्किल कुशा कोई मानेगा, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से मुश्किल कुशाई की भीख मांगेगा, कोई कहेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमा दे, इस अकीदे को बिइज़्निल्लाह देखेगा। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं अंधों को बिनाई देता हूँ, मैं मरीजों को शिफा देता हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। मुझे बताइए मुर्दों को जिंदा कौन करता है? कौन करता है? अल्लाह करता है ना। मुझे बताइए अंधों को बिनाई कौन देता है? मरीजों को शिफा कौन देता है? लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ये सब मैं करता हूं। तो यहां क्या कहा जाएगा? माज़ अल्लाह, क्या ये शिर्क की तालीम दी जा रही है? नहीं, क्योंकि वो फरमा रहे हैं बिइज़्निल्लाह, मैं ये सब कुछ करता हूं बिइज़्निल्लाह। तो यहां पर अकीदा वाज़े हो गया कि जहां भी बिइज़्निल्लाह का तसव्वुर आएगा वहां शिर्क नहीं होगा। जब मिन दूनिल्लाह का तसव्वुर रखा जाएगा तो शिर्क होगा। अब ज़ाहिर है वो मुक़द्दस शख्सियात से ही रखा जाएगा ना जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है। बुतों से तो किसी किस्म का बिइज़्निल्लाह का तसव्वुर रखा ही नहीं जा सकता, या उन चीज़ों से जिनका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, या किसी बेदीन या बद अकीदा से तो यह तसव्वुर नहीं रखा जा सकता। अगर कोई अंबिया और औलिया की इस्तिआनत का कायल बिइज़्निल्लाह होगा तो यह अकीदा सिर्फ जायज़ ही नहीं होगा, आला हज़रत कहते हैं सुन्नी होने के लिए यह अकीदा ज़रूरी होगा। अब जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं और हर एक को सुन्नी मानने के लिए हमें भी जोर देते हैं, जरा यहाँ पर यह भी देख लें कि आला हजरत वाज़े कर रहे हैं जो या रसूल अल्लाह नहीं कहेगा, जो या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहेगा, जो अंबिया और औलिया की इस्तिआनत का बिइज़्निल्लाह कायल नहीं होगा, वो हम उसको सुन्नी नहीं मान सकते। समझ आ गई है? सुन्नी सुन्नी सारे सुन्नी, सुन्नी वही है जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत का कायल होगा और या रसूल अल्लाह कह के हुजूर का पुकारा करेगा। अब बात लगता है नहीं समझ रहे, समझ आ रही है या नहीं? फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि
क्योंकि फिर जो ये अकीदा रखना जरूरी है, फिर जो ये अकीदा रखे वो सुन्नी है। आजकल तो हर कोई सुन्नी है ना। आला हजरत कहते हैं ये अकीदा रखना सुन्नी के लिए जरूरी है। बड़ा दिल करो लेकिन इतना भी नहीं ना कि कोई तसव्वुर ही ना रहे। समझ आ गई? हम ये तो नहीं कह रहे कि नफरतें बखेरो, हम ये तो नहीं कह रहे कि फिरका वारियत करो, हम ये तो नहीं कह रहे कि औरों से जीने का हक ले लो। हर किसी को जीने का हक है। हर कोई अपने अपने उसमें जो है वो खुशी से रहे, सुकून से रहे, अमन में रहे। और जहां मुल्क के खातिर भलाई की बात आए, हम कहते हैं वहदत उम्मत होनी चाहिए, मुश्तरकात में बिल्कुल एक होना चाहिए, लेकिन मुक़द्दसात का तो एहतराम होना चाहिए ना। अपनी तो पहचान होनी चाहिए। अपनी पहचान भी बंदा भूल जाए सबके लिए, नहीं समझे? अपनी पहचान और मसलक की हदूदें तो ना उठाओ ना भाई। जरूर कहो कि सबको एक होना चाहिए, लेकिन ये तो ना कहो कि कोई इख्तलाफ है ही नहीं, ये तो ना कहो कि कोई फर्क है ही नहीं। फिर कहां जाएगी तुम्हारे बुजुर्गों की वो सारी इमारत जिनका नाम लेते हो? हम कहते हैं वहदत उम्मत होनी चाहिए, हम कहते हैं सबको हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर एक होना चाहिए, लेकिन अकीदों की बाउंड्रीज को तो ना मिटाओ। और ना हम मिटाने देंगे, ना हम मिटाने देंगे। हाथ उठा के बोलो करूं मदह अहले दो रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। हम जिधर भी बैठेंगे यकीन रखना असलियो, मैं कदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। अकीदों पर सौदे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो अकीदों पर सौदे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। फिर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सुन्नी होने के लिए, अगर सुन्नी कहलाना चाहते हो तो सुन्नी होने के लिए एक अकीदा रखना जरूरी है। इस पर कलाम नहीं करूंगा, मैंने गुज़श्ता रात मुल्तान में तफसील से इस मौजू पर कलाम किया। आला हज़रत कहते हैं सुन्नी होने के लिए 7वीं शर्त आला हज़रत कहते हैं ये है कि अकीदा ये हो कि अल्लाह करीम ने रोज अव्वल से लेके आज तक, रोज अलस्तो से लेके, जब पूछा गया था ना अलस्तो रब्बुकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? रोज अलस्तो से आज तक, और आज से कयामत तक, फिर आगे मा काना व मा यकून की तमाम खबरें और इल्म ज़ात रिसालत में रख दिया है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता कर दिया है। आला हज़रत कहते हैं जो ये अकीदा नहीं रखेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून, काश आप समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? सुन्नी का लेबल तो लगा रहे हो, लेकिन सुनो हम आला हजरत की मानेंगे। आला हजरत कहते हैं जो ये अकीदा नहीं रखेगा कि माँ काना व माँ यकून की तमाम खबरें, तमाम इल्म गैब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, वो सुन्नी हो ही नहीं सकता। यार एक बात मुझे हैरत होती है, बहुत लोग सहाबा की बात पे तो बड़ी माशाअल्लाह दाद दे रहे होते हैं और देनी चाहिए, लेकिन जब रात रिसालत की बात आए तो आगे पीछे देख रहे हो। यार जो मोतबर है जात रिसालत की वजह से मोतबर है सब तक, और आज से लेकर कयामत तक या उसके बाद भी जो ये अकीदा ये ना रखे कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हर इल्म अता फरमाया है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। समझ आई या नहीं आई? आला हजरत कहते हैं ये अकीदा रखना जरूरी है। सुन्नी के लिए ये अकीदा रखना जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम इल्म अता फरमाया। फिर आला हजरत कहते हैं जो ये कहे कि माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह, शैतान का इल्म सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा है। माज़ अल्लाह, जो उलमा बैठे हैं इनसे बाद में तफसील पूछ लेना। जो ये कहे कि शैतान का इल्म माज़ अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज्यादा है, माज़ अल्लाह, आला हजरत कहते हैं ये कहने वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन कर रहा है। ये मानना जरूरी है कि ये जुमले तौहीन अमेज जुमले हैं। आला हजरत कहते हैं सुन्नी होने की ये शर्त है कि ये मानो कि जिसने भी ये कहा कि शैतान का इल्म माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा है, ये कहना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअदबी है। ये मानना होगा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन बेअदबी है। फिर आला हजरत कहते हैं 10वीं शर्त यह है कि मजालिस मिलाद को मनाना, जो अहले सुन्नत का तरीका है हदूद शरा में, मजालिस मिलाद को मनाना और उसमें क़याम ताज़ीम,
हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम में हम खड़े होकर सलाम भी पढ़ते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस अंदाज में ताज़ीम करना और मिलाद की मजालिस को मनाना ये बिल्कुल शरीयत के मुताबिक जायज़ है। आला हज़रत कहते हैं सुन्नी होने के लिए ये मानना ज़रूरी है। फिर आला हज़रत ने कहा, बस 2 मिनट में मैंने बात को समेटना है, बड़ी आपकी तवज्जो चाहिए। फिर आला हज़रत कहते हैं ये जो अशार भी पढ़े जा सकते हैं, नारे भी लगाए जा सकते हैं, जज्बाती बातें भी की जा सकती हैं, लेकिन ये बातें वो हैं जो सुनियो तुम्हारी बुनियाद में होना जरूरी है। जिस तरह पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाते हो ना, ये बातें याद करो और पोलियो के कतरों से ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा वो ना पिलाओ, जरूर पिलाओ, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ये अकीदे बच्चों को घुट्टी में पिलाओ। समझ आ गई? तुम्हारा बच्चा यही बात सुने, इसके अलावा कोई बात करे तो कान बंद करे कि ना 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 मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन बारा है ना नहीं। समझ आ गई? ये अकीदा तुम्हें सीखना जरूरी है। इन उलमा से पूछो इस वक्त इन बातों की कितनी अहमियत है कि सुन्नियों को अपने ये अकीदा याद हो। फिर आला हजरत कहते हैं सुन्नी होने के लिए आला हजरत कहते हैं ये जरूरी है कि अगर कोई 12वीं शरीफ मनाता है, 11वीं शरीफ पे मनाता है, या अमवात की फातिहा करता है, या उर्स मनाता है और इसमें दुआ करता है, इसाले सवाब करता है और अल्लाह के नाम पर अल्लाह की रजा की खातिर कुछ तकसीम करता है, तो ये करना जायज है। आला हज़रत कहते हैं ये सुन्नियों का अकीदा है। ये सुन्नियों का बिल्कुल इस चीज को जायज माना जाता है कि आरास मनाए जाए, उर्स मनाए जाए, या अगर किसी मैयत के ऊपर फातिहा की जाए, या 12वीं शरीफ मनाई जाए, 11वीं शरीफ मनाई जाए, हुदूद शरा के मुताबिक जो आला हज़रत ने भी बयान किया और उनसे पहले तमाम अकाबिर ने बयान किया, उस मुताबिक कोई करेगा तो सुन्नी के लिए यह जरूरी है कि समझे कि यह करना जायज है। अब बोला भाई न्याज 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 क्या होता है, ये न्याज को मानता है, ये न्याज को नहीं मानता। मैंने कहा यार एक बात बताओ, इस न्याज में झगड़ा कैसा है? कहा भाई ये गौसे आजम की न्याज का कायल नहीं है। मैंने कहा पहले बताओ न्याज को नहीं मानते। कहा न्याज कहां से आई है? मैंने कहा सदके को मानते हो? कहा बिल्कुल मानते हो। मैंने कहा ये सदका न्याज, ये न्याज सदका ही तो है। समझ आई या नहीं? किसी गरीब की मदद करना, किसी गरीब को खाना खिला देना, किसी गरीब को कुछ दे देना, अगर सदका को मानते हो तो न्याज समझने में क्या मुश्किल हो रही है? वही तो है। कहा नहीं तुम गौसे आजम की न्याज देते हो। हमने कहा हम न्याज अल्लाह के नाम पे देते हैं, हम न्याज अल्लाह के नाम पर देते हैं। लेकिन ये जो कहा जाता है ये गौसे आजम की न्याज है, ये हजरत दाता साहब की न्याज है, ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की न्याज है, ये हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की न्याज है, या हजरत शाह नक्शबंद की न्याज है। इससे मुराद क्या होता है? इससे मुराद ये होता है कि ये न्याज का हम दे रहे हैं अल्लाह के नाम पर, लेकिन जो इसका इसाले सवाब होगा वो हम इन बुजुर्गों को करेंगे। गौसे आजम की न्याज है, यानी गौसे आजम की इसाले सवाब की खातिर गरीबों में सदका दे रहे हैं, उसका जो सवाब होगा उसको हम बतौर हदियतन तोहफतन सैयदना गौसे आजम की बारगाह में पेश करेंगे, बारगाह में पेश करेंगे। क्या ये समझना मुश्किल है? क्या ये समझ में आना मुश्किल है? हजरत दाता साहब की न्याज है, इससे मुराद क्या है? न्याज हम दे रहे हैं किसके नाम पर? अल्लाह के नाम पर, लेकिन इसका जो इसाले सवाब होगा सदके का वो हम बतौर हदियतन तोहफतन हजरत दाता साहब की बारगाह में पेश करेंगे। ये अकीदा है, इसको समझना कोई मुश्किल है? फिर जो कंफ्यूजन फैला रहे हैं उनसे पूछो ना, काय को उलझन होती है हर खैर के काम में, ढंगोसड़े मारने के लिए आ जाते हो। आखिरी बात आला हजरत कहते हैं ये अकीदा रखना सुन्नी के लिए जरूरी है। ठीक है, ये एक खानका नशीन से बात सुन लो, एक खानका के खादिम से बात सुन लो, ताकि फिर तुम्हें खानकाओं पे कोई शक ना रहे। एक खानका के खादिम से ही ये बात सुन लो। ठीक है, अगर कोई कहे ना खानकाओं में ये होता है तो कह देना ये खानका का खादिम ही बता रहा है, आला हजरत की जुबानी। आला हजरत कहते हैं जो ये कहे कि शरीयत और तरीकत ये दो जुदा रास्ते हैं, समझ आ गई? जो साहिब तरीकत होने का दावा करे और ये कहे कि शरीयत पर अमल करना जरूरी नहीं है, तरीकत के रास्ते का शरीयत से ताल्लुक नहीं है। कहते हैं ना कि शरीयत का रास्ता भी जाता है ज़ात रिसालत तक, लेकिन बड़ा लंबा रूट है। ये तरीकत का रास्ता जो है ये, इसमें किसी ताल्लुक की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अमाल की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही पहुंचा देता है। जो कहे कि तरीकत और शरीयत जो है ये दो जुदा रास्ते हैं, और इत्तबाए शरीयत के बगैर कोई कहे कि सिर्फ मेरा दामन थाम लो, मेरे मुरीद हो जाओ, मेरे से वाबस्ता हो जाओ, तो तुम्हें नमाजें रोजे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इत्तबाए शरीयत के बगैर अल्लाह तक पहुंच जाओगे। आला हज़रत कहते हैं जो ये कहता है सुन्नी के लिए जरूरी है कि ये माने कि ये कहने वाला गुमराह है।
समझ आ गई? आला हज़रत कहते हैं जो कहे कि शरीयत और तरीकत जुदा रास्ते हैं, या तरीकत और शरीयत का आपस में कोई रब्त होना जरूरी नहीं है, या तरीकत का रास्ता और है और शरीयत का रास्ता और है, वो कहते हैं ना तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से। सहाबा ने निगाहों से भी पी है और किताबों से भी पी है। आप कहां से आ रहे हैं? समझ आ रही है? हजरत गौस आजम ने निगाहों से भी पी है और किताबों से भी पी है। ये किताबों का मतलब इनका सिर्फ किताबें नहीं होता, इनका मतलब होता है कि हम निगाहों वाले लोग हैं, हमें शरीयत पे अमल की जरूरत नहीं है। अरे तो जुनैद बगदादी ने कहा ना, बाज लोग कहते हैं कि ये नमाजें, रोजे, नवाफिल, ये अल्लाह को राजी करने वाले जो इबादत हैं, ये तो वसूल का जरिया है, हम तो वासिल हो गए। आला हजरत जुनैद बगदादी ने कहा वासिल जरूर हुए हो लेकिन वासिल जहन्नुम हुए हो। समझ आई? वासिल जरूर हुए हो लेकिन वासिल जहन्नुम हुए हो। कहा जो ये कहे कि तरीकत का रास्ता और शरीयत का रास्ता और, वहां नमाजें पढ़नी पड़ती हैं, यहां पढ़ी पढ़ाई मिल जाती है। समझ आ गई? सारे वक्त में हजरत मसरूफ है, नमाज का वक्त आए मदीना शरीफ पढ़ के आते हैं। ओ भाई ये कहां से बात लेके आ गए हो? ये कहां से अकीदा गाड़ा है तुमने? अगर कोई ये कहे कि अगर हमारे पास आओगे तो कोई अमल करने की जरूरत नहीं है, दम मस्त करके हम जो है सारी मनाजिल पार करा देंगे। कहा और मशाइख चिश्त का भी यही अकीदा है, मशाइख नक्शबंद का भी यही कहना है, मशाइख कादरिया का भी यही कहना है, तमाम सलासिल के मशाइख का यही कहना है कि ये कहने वाला और फिर ये कहने वाला कि तबाह शरीयत के बगैर भी वसूल मुमकिन है, अल्लाह को तक पहुंचना जो है वो मुमकिन है। कहा कि ये कहने वाला गुमराह है और सुन्नी होने के लिए ये जरूरी है कि मानो ये गुमराह है। और आला हज़रत कहते हैं सुन्नी ऐसे जाहिलों को डिसऑन करते हैं जो शरीयत का रास्ता छोड़ के कहते हैं कि कोई रास्ता अल्लाह तक पहुंचा सकता है। कहा अल्लाह तक पहुंचने के सारे दरवाजे बंद हो गए। जुनैद बगदादी कहते हैं सिर्फ एक दरवाजा खुला है और वो दरवाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे। माशाअल्लाह हज़रात जी वक़ार बड़े ही कमाल और सहल अंदाज में बड़े दकीक मसाइल किबला